एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिस्कस करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। एज यू नो, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग में दो स्टोरीज हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने दोनों ही स्टोरीज अपने पिछले वीडियोस में बिल्कुल इजी टू ग्रैब कंसेप्ट के साथ बताई हैं। उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, प्लीज चेक। स्टोरीज पढ़ाते वक्त मैंने जो माइंड मैप दिया था वो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट का माइंड मैप है और ये ब्लैक एरोप्लेन का। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1. The black aeroplane is a mystery story. Explain. Black aeroplane एक रहस्यमयी कहानी है, इसको एक्सप्लेन करिए। Yes, I agree that this is a mystery story. The narrator was flying his old Dakota plane on a clear night sky. हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह एक रहस्यमयी कहानी है। ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमयी कहानी है। The narrator was flying his old Dakota plane. जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, जो पायलट थे, वो अपना ओल्ड डकोटा प्लेन क्लियर नाइट स्काई, साफ रात के आसमान में उड़ा रहे थे। The flying was easy in the quiet sky. शांत आसमान में आराम से वो फ्लाइंग कर रहे थे। However, very suddenly and mysteriously, he saw black storm clouds in the sky. हालांकि एकाएक से और बहुत ही रहस्यमयी ढंग से उनको आसमान में काले बादल तूफानी बादल दिखते हैं। He had limited fuel. उनका फ्यूल भी बहुत लिमिटेड रहता है, ईंधन भी उनके पास बहुत कम रहता है। So he could neither fly over the clouds nor go back to Paris. इसलिए वह क्लाउड्स के ऊपर से, ईंधन कम होने के कारण वो क्लाउड्स के ऊपर से भी नहीं जा सकते थे और वापस पेरिस भी आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। So he entered the storm clouds. इसलिए वह स्टॉर्म तूफानी बादलों के अंदर में उन्होंने अपना जहाज ले गए वो अंदर। Inside the storm clouds everything was dark. Storm clouds के अंदर सब कुछ बहुत घना अंधेरा था, बहुत डार्क था। The narrator could not see outside the plane. और नरेटर अपने जहाज के बाहर भी नहीं देख सकते। Could not see anything outside the plane. अपने जहाज के बाहर भी उनको कुछ नहीं दिख रहा था। Again mysteriously, फिर रहस्यमयी ढंग से, all the equipments of the plane had stopped working. प्लेन के जितने इक्विपमेंट्स थे, जितने यंत्र थे अंदर, उन्होंने भी काम करना, स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिया। एंड द नरेटर वाज लॉस्ट, और नरेटर उन बादलों में खो गए थे। लॉस्ट, खो जाना, ठीक है। सडनली अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन विथ नो लाइट्स केम। फिर एकाएक क्या होता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन आती है जिसके में कोई लाइट नहीं जल रही होती, उसके पंख में कोई लाइट नहीं जल रही होती है। इट्स पायलट गाइडेड हिम, और उसका पायलट जो है डकोटा एयरप्लेन के पायलट को गाइड करता है थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। ब्लैक क्लाउड से उनको गाइड करता है और उनको आगे आगे चलती है। वो आपने कहानी पढ़ी होगी, वो ब्लैक एयरप्लेन आगे आगे चलती है और उनको ये डकोटा एयरप्लेन का पायलट फॉलो करता है। He took him out of a dangerous situation and the narrator landed safely. उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इनको इस डेंजरस सिचुएशन से, इस खतरनाक सिचुएशन से, इस खतरनाक परिस्थिति से उनको बाहर निकाला। took him out, ठीक है, उनको बाहर निकाला। एंड द नरेटर लैंडेड सेफली, और ये जो नरेटर है ये आराम से लैंड कर गए। आफ्टर द नरेटर हैड लैंडेड, जब नरेटर लैंड कर गए एयरपोर्ट पे, ही वांटेड टू थैंक द पायलट फॉर हेल्पिंग हिम। वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की थी उन स्टॉर्म क्लाउड्स में, उन काले घने बादलों में, तूफानी बादलों में। बट ही वाज सरप्राइज्ड टू नो, पर वो यह जानकर बड़े हैरान हुए that only his aeroplane was seen on the radar. जब उनको वहां पे कंट्रोल टावर से ये बताया गया, ये सूचना दी गई, वहां पे एक महिला थी, उन्होंने ये सूचना दी कि उस रात में वहां पे केवल उनका एरोप्लेन लैंड किया और कोई एरोप्लेन रडार पे नहीं दिखा। ये जानकर उनको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पूरे रास्ते ब्लैक एरोप्लेन उनके आगे आगे चल रही थी और वो इसका पीछा कर रहे थे। Hence the black aeroplane is a mystery story. इसलिए ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्टीरियस स्टोरी है। क्योंकि कौन था ब्लैक एरोप्लेन में, ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आई थी, उसका पायलट कौन था, ये हमें बाद तक भी, अंत तक भी पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 2.
Why was the writer happy when he decided to fly in the night? राइटर जो लेखक है वो क्यों खुश थे जब उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह रात में ही अपना जहाज उड़ाएंगे, रात में इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी. द राइटर वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज द ओनली एरोप्लेन इन द स्काई अबव द क्वाइट कंट्री साइड. राइटर इसलिए खुश थे क्योंकि पूरे आकाश में केवल उनका जहाज था, ओनली एरोप्लेन, ठीक है, अकेला उनका जहाज था. और इन द क्वाइट कंट्री साइड, और एकदम शांत पूरा कंट्री साइड था, नीचे एकदम शांत दिख रहा था, आसमान एकदम साफ था, शांत था, तारों भरा आसमान था, ठीक है. तो एकदम शांत आकाश था और जमीन उनको भी नीचे से बहुत शांत दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थे, उनको जहाज उड़ाने में अच्छा लग रहा था. He was enjoying the sight of the moon and the stars in the clear night sky. और जो उनको अपने प्लेन से जो मून और स्टार्स दिख रहे थे साफ आसमान में, क्लियर नाइट स्काई, रात के साफ आसमान में जो उनको दिख रहा था, वो उसको इंजॉय कर रहे थे. ही वॉज इंजॉइंग इट. ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड भी थे. बिकॉज ही न्यू दैट इफ ही रीच्ड ऑन टाइम, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह सही समय पर पहुंच जाएंगे, ही वुड बी एबल टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा नाश्ता कर पाएंगे. और उसकी उनको बहुत ललक थी, बहुत इच्छा थी कि वह अपने परिवार के साथ बैठ के सुबह का नाश्ता करें. इसलिए वह साफ आसमान में जब उनका प्लेन उड़ रहा था तो उनकी बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं सही वक्त पर घर पहुंच जाऊंगा और अपने परिवार के साथ नाश्ता कर पाऊंगा. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको इससे हेल्प मिल रही होगी. आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. Question number 3. What methods were used by the seagull's family to help him to overcome his fear of flying? सीगल के परिवार ने, सीगल्स फैमिली, सीगल के परिवार ने कौन से ऐसे मेथड्स यूज किए, कौन सी ऐसी तरकीब यूज की, कौन से ऐसे तरीके यूज किए जिससे कि सीगल अपना उड़ने का जो फियर है, फियर ऑफ फ्लाइंग को ओवरकम कर सके, उससे वो पार पा सके, उस पर वो जीत सके. Seagull's family used several methods to make him overcome his fear of flying. सीगल के परिवार ने, सीगल्स फैमिली यूज सेवरल मेथड्स, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए टू मेक हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, जिससे कि वह अपना उड़ने का डर दूर कर सके. His parents, brothers and sisters left him alone for 24 hours. उसके माता पिता, उसके भाई, 2 भाई थे उसके और उसकी एक बहन थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया, अलोन, अकेला छोड़ दिया, फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया. दे टॉन्टेड हिम एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज कावर्डिस. कावर्डिस होता है भीरुपना, डरपोक होना, ठीक है. तो उसके डरपोक पने के लिए उसको डांट रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसको जो है ताना मार रहे थे, ठीक है, कि तुम कितने डरपोक हो, उसको टॉन्ट कर रहे थे और डांट रहे थे उसके पेरेंट्स. दे थ्रेटेंड हिम, थ्रेटन मतलब धमकाना, उसको धमकी भी दिया. दे थ्रेटेंड हिम टू लीव हिम टू स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखा छोड़ देना. उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी धमकी दी कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और तुम्हें भूखा छोड़ देंगे. देन हिज मदर सिंपली ट्रिक्ड हिम इनटू फ्लाइंग. फिर उसकी माँ ने, वो जो छोटा सा सीगल था, उसकी माँ ने एक छोटी सी ट्रिक करी, छोटा सा ट्रिक किया, सिंपल सा ट्रिक किया जिससे कि वो फ्लाई कर सके. She intentionally flew across him, but not near to him, with a piece of fish in her beak. वो जानबूझकर, intentionally जानबूझकर उसके सामने से उड़ी, पर उसके एकदम पास से नहीं, है ना, सामने से उड़ी पर एकदम पास से नहीं, अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा दबाकर एकदम उसके पास सामने से उड़ी. मैडेंड बाय हंगर, और ये एकदम भूख से ये तड़प रहा था, तो एकदम जैसे पागल सा हो गया था भूख से. द सीगल डाइव फॉर द फिश, उस सीगल ने फिश पाने के लिए, क्योंकि माँ एकदम बगल से उड़ रही थी, तो फिश पाने के लिए इसने छलांग लगाई. एंड इवेंचुअली लर्न टू फ्लाई, और इस प्रकार से उसने बाद में उड़ना सीख लिया. How do you find the seagulls in the beginning and at the end of the lesson? सीगल्स जो हैं उनको आप लेसन के शुरुआत में उनको आप कैसा पाते हैं और लेसन के अंत में उनका कैसा कैसा आप उनको पाते हैं, मतलब लेसन की शुरुआत में उनका जो व्यवहार है और लेसन के अंत में जो व्यवहार है उसके बारे में बताना है.
Young Seagull's parents flew with his two brothers and sister and left him alone on the ledge, as he could not gather up courage to fly with them. जो young seagull था, उसके parents flew with his two brothers and sisters, उड़ गए उसके दो भाई और बहन के साथ, and left him alone on the ledge, और उसको उस ledge पे, ठीक है, वो जो ऊंची जो चट्टान थी उसके जो किनारे पे, उसका जो किनारा था उस पे उसको अकेला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? एज, क्यों छोड़ा? एज ही कुड नॉट गैदर अप करेज टू फ्लाई विद देम, क्योंकि वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गैदर अप करेज, हिम्मत नहीं जुटा पाना, गैदर अप मतलब जुटा पाना, गैदर अप करेज हिम्मत जुटा पाना, कुड नॉट गैदर अप करेज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था टू फ्लाई विद देम, कि वो उनके साथ उड़ सके। हिज पेरेंट्स कुड हैव फेड हिम बट दे रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड, उसके माँ बाप उसको खिला सकते थे, फेड, फीड का पास्ट है फेड, उसके माँ बाप उसको खिला सकते थे, बट दे रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड, पर उन्होंने उसको खाना देने से मना कर दिया। दे वॉन्टेड हिम टू फ्लाई एंड डाई फॉर हिज फूड, वह चाहते थे कि वह उड़े और गोते लगाए अपने खाने के लिए। दे थ्रेटेंड टू लेट हिम टू स्टार्व, उन्होंने उसको धमकी भी दी कि वह उसे भूखा छोड़ देंगे। they did so because they loved him, उन्होंने ऐसा इसलिए किया, they did so, ऐसा इसलिए किया क्योंकि they loved him, वह उससे प्यार करते थे, and wanted to teach him and the importance of confidence and self reliance, और उसको यह सिखाना चाहते थे, उसको शिक्षा देना चाहते थे। किस चीज की शिक्षा देना चाहते थे? कॉन्फिडेंस, कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना चाहते थे, और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की उसको शिक्षा देना चाहते थे। द यंग सीगल मैडेंड बाय हंगर, और जो छोटा सा सीगल था वो भूख से एकदम पागल सा हो गया। डाइव टुवर्ड्स द फिश ऑफर्ड बाय हिज मदर, जो उसकी माँ उसको फिश ऑफर कर रही थी उसको पाने के लिए, क्योंकि वो भूख से एकदम पागल हो गया था, उसने आगे की ओर छलांग लगाई। इवेंचुअली ही लर्न टू फ्लाई, इसी प्रोसेस में उसने उड़ना सीख लिया। एंड ओवरकेम ऑल हेजिटेशंस, और उसने सारे अपने हेजिटेशन, हिचकिचाहट पे जीत पा ली। एंड फियर, डर और हिचकिचाहट पे उसने इस तरह से जीत पा ली। इन द एंड his success was welcomed by his family as he has conquered his fear of flying, और अंत में इसकी जो जीत थी, इसकी जो सफलता थी, सक्सेस थी, इसका परिवार ने वेलकम किया, इसकी सफलता को परिवार ने इसका अभिवादन किया। क्यों? क्योंकि इसने अपने जो डर था, उड़ने के डर पे इसने जीत पा ली थी, इसने उसको कॉन्कर कर लिया था। How did the young seagull learn floating on the sea? Young seagull ने समुद्र पर तैरना कैसे सीखा? Soon after seagull's first flight, seagull अपनी पहली उड़ान के तुरंत ही बाद his family members landed on the green sea. सीगल की पहली उड़ान के बाद ही, तुरंत ही बाद ही उसके फैमिली मेंबर जो है ग्रीन सी, हरे हरे समुद्र की सतह पर उतर गए, लैंड कर गए, लैंडेड मतलब उतर गए। They called the young seagull to be with them. अब ये यंग सीगल भी उड़ते उड़ते थक गया था, भूखा भी था, उन्होंने उसको बुलाया कि आओ अब हमारे पास आ जाओ। As the young seagull landed on the surface of the green sea, his legs sank into it and he got frightened. जैसे ही as the young seagull landed on the surface of green sea, जैसे ही छोटा सा सीगल हरे हरे सागर के सतह पर लैंड किया, उतरा, his legs sank, उसका पैर उसमें डूबने लगा, and he got frightened, और वह डर गया। He tried to fly again, वह दोबारा उड़ना चाहा, but he was tired and weak with hunger, पर वह थका हुआ था और एकदम कमजोर महसूस कर रहा था भूख के कारण। So he allowed his feet to sink till his belly touched the surface of water, इसलिए उसने अपना पैर डूबने दिया पानी में, और अब उसका पेट, उसकी बेली, उसके शरीर का निचला हिस्सा पानी की सतह को छूने लगा। Then he found himself floating on it, फिर उसने पाया कि वह तो उस पर तैर रहा है। This is how he learned floating on the sea, इस प्रकार से सीगल ने समुद्र में तैरना सीख लिया था। So viewers, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स को हेल्प कर सकता है? If yes, अपने व्हाट्सएप पर जाएं और लिंक शेयर करें। Please hit the like button and subscribe to my channel. आने वाली वीडियोस में मैं ग्रामर पोर्शंस, पोएम्स, लेसन्स शेयर करूंगी। See you in the next video. Goodbye.